নমস্কার, আপনারা দেখছেন খবরের ঘন্টার সঙ্গে রয়েছি আমি অর্পিতা। ইতিবাচক খবর দেখতে চোখ রাখুন খবরের ঘন্টার পর্দায়। আসুন দেখে নিই আজকের বিশেষ খবর। বড়দিনের ভাবনায় একদিকে বড়দিন, অন্যদিকে নতুন বছরের আহ্বান। বছরের এই সময় অন্যরকমভাবে ব্যস্ততা শুরু হয় চার্চগুলোতে। শিলিগুড়ি শালবাড়িতে রয়েছে বেথেল থিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউট। সেই ইনস্টিটিউটে ছেলেমেয়েদের পড়ান ফিরোজ তামাং এবং ড্যানিয়েল শ্রেষ্ঠা। তারা জানালেন বড়দিনের জন্য নাচ, গান, কবিতার অনুষ্ঠান করবেন তারা। তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। প্রভু যিশুর বিভিন্ন দর্শন এবং তার জীবনী নিয়েও তারা আলোচনা করবেন সেখানে। नमस्कार, मेरा नाम फिरोज़ तामांग है और मैं सालबाड़ी मेथीबाड़ी में रहता हूँ। और यहाँ पर मेरा हमारा छोटा एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है बेथेल थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जो हम लोग यहाँ पर बच्चे को पढ़ाता है, सिखाता है और इसी तरीक़ा से हमारा सेवकाई चल रहा है। 25 दिसंबर में हम लोग यहाँ पर प्री क्रिसमस कर रहे हैं और वहाँ पर हम लोग अगल बगल का हम लोग पड़ोसी को बुलाया है ताकि वहाँ वो लोगों के साथ हम लोग एक क्रिसमस का प्रेम बांट सके। जैसा हमारा यीशु मसीह ने संसार को बहुत प्रेम किया, वो प्रेम हम बांट सके ताकि वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को समझ सके। वो बोल के हमारा ये आने वाला दिन में एक प्रोग्राम है यहाँ पर इंस्टीट्यूट में। और इंस्टीट्यूट का बेटा बेटी का जितना भी है यहाँ पर बच्चे लोग, वो लोगों को माँ पिताजी को भी बुलाया है, वो लोगों को पेरेंट्स को भी बुलाया है यहाँ पर, ताकि हम सब मिलकर एक प्रभु का प्रेम का आनंद ले सके बोलकर। इससे हमारा उसमें हमारा स्टूडेंट लोग नृत्य करेंगे, डांस करेंगे और पोएम वगैरह बोलेंगे और वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में स्टेटमेंट वगैरह होगा और वहाँ पर यीशु मसीह क्यों संसार में जन्म आया उसके बारे में खुलासा होंगे। यीशु मसीह एक अनोखा परमेश्वर है जो आज तक उसका जो फिलॉसफी है, उसका एक जीने का एक शैली है, संसार का कई व्यक्ति से और संसार का बहुत चीज़ से बहुत अनोखा है। और इस यीशु मसीह का जो जन्म हुआ संसार में, ये जन्म एक पूरा परमेश्वर का प्लान से जन्म हुआ। यहाँ पर जब हम लोग मरियम एक यीशु मसीह का अर्थली माँ है और वो कभी भी शादी नहीं हुआ था। शादी होने के लिए एक जोसेफ बनकर बाइबल में बताया गया है। वो जोसेफ केवल मंगनी किया था, मगर जस्ट एक अर्थ का अर्थली फादर हो सके बोलकर। और उसी बीच में परमेश्वर बाइबल बोलता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसका गर्भधारण हुआ और वो संसार में जन्म हुआ, जिसका कारण से ये कहलाता है कि यीशु मसीह एक पाप रहित थे, क्योंकि वहाँ पर यीशु मसीह जन्म होने में कहीं पर एक हस्बैंड वाइफ का इंटीमेसी नहीं थे। एक पूरा पवित्र प्लान से जन्म हुआ था। परमेश्वर ने एक हस्बैंड बनाया जोसेफ, वो एक जरिए थे। इसीलिए परमेश्वर बाइबल में देखने से परमेश्वर ने जोसेफ को भी बोला कि तुम डरो मत, जो एक तुम्हारा होने वाला पत्नी गर्भ हो रहा है, ये किसी दूसरा से नहीं हुआ, ये परमेश्वर का आत्मा से एक। इसीलिए उसका जन्म एक अनोखा परमेश्वर के रूप में जन्म हुआ। क्योंकि जब हम संसार में हैं तो बाइबल कहता है कि आदमी एक पाप में जन्म होता है और पाप में बढ़ता है। इसीलिए आदमी को पाप करना कोई सिखाना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली जैसा चुंबक जैसा तानता है वैसे ही हम लोग संसार में आदमी पाप को तान लेता है। इसीलिए यीशु मसीह वो पाप एक बायोलॉजिकल से जन्म नहीं हुआ, इसीलिए डायरेक्ट परमेश्वर का एक शक्ति से उसका गर्भ धारण करके संसार में आया और ऐसा प्रेम करके अपना लहू बहाकर सबको एक छुटकारा दे दिया।
नया साल के लिए स्पेशली हम बात करना चाहें कि ये एक नया साल का साथ साथ एक नया वायरस भी आ रहा है जो बहुत एक डेंजर हो रहा है। इसीलिए सबसे पहले तो मैं नया साल में हम लोग जितना भी गैदरिंग्स करेंगे, जितना भी हम लोग मज़ा करेंगे, मज़ा के साथ साथ भी हम लोग थोड़ा ये बीमार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमार हमारा जीवन में आ गया, ये बीमार फैल गया तो सारा समाज को, सारा आदमी को बहुत दुख होगा, समस्या में गुजरना पड़ेगा। जैसा हम लोग पहले ऑलरेडी हम लोग इंडिया में बहुत, हमारा देश में बहुत आदमी को हम लोग गुमाना पड़ा, बहुत आदमी को दुख में जाना पड़ा। इसीलिए ये नया साल आने से पहला ये जो ओमिक्रॉन वायरस है उससे सब लोग सतर्क बैठे और इसको नियंत्रण ले, और उसका बाद जितना भी नया साल का इंजॉयमेंट करना है, एक दूसरा को विश करना है, एक दूसरा को मिलकर खुशी मना है, उसको करना चाहिए। सबसे पहला तो ये बीमार को बहुत ध्यान में देना चाहिए। ये जितना भी रोग आ रहा है उसको ध्यान में देके हम लोग सब खुशी मनाएं, ताकि अब आने वाला हमारा 2022 हमारा देश, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज सब आनंद का साथ, खुश साथ वो एंजॉय कर सके ये 2022 को। और सबको मैं नमस्कार बोलता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम डेनियल श्रेष्ठ है और मैं खपरेल में रहता हूँ जी। क्या करते हैं? मैं इस जगह पे जो इंस्टीट्यूशन है, इस जगह पे मैं स्टूडेंट्स लोगों को परमेश्वर के विषय में मैं सिखाता हूँ। हमारा ये बिट्स इंस्टीट्यूट है, बेथल इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजिकल सेमिनरी। इस जगह पे मैं स्टूडेंट्स लोगों को परमेश्वर के विषय में बताता हूँ कि परमेश्वर हमसे और हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करते हैं। साल भरी जी, साल भरी में क्रिसमस के समय में हमारा जो चर्च में हमारा प्रोग्राम होता है, हर एक साल चर्च में प्रोग्राम होता है, जिसमें हम कई लोगों को हम निमंत्रण देते हैं चर्च में आने के लिए, और साथ ही साथ में हम उनको ये बताते हैं कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है, उन्होंने, जिसने हमें सृष्टि किया है, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र जो है इस संसार में भेजा है और उसके द्वारा हमने जीवन पाया है। ये संदेश जो है हम प्रत्येक लोगों को हम बांटते हैं, हम उनको सुनाते हैं। जैसे कि बाइबल में एक जगह में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएंगे। तो ये जो संदेश है, ये संदेश हम संसार के हर एक लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है, वही प्रेम हम लोगों तक पहुंचाते हैं। 25 दिसंबर के दिन में शायद शाम के समय में हमारा छोटा सा एक प्रोग्राम होगा सिलीगुड़ी के सिटी सेंटर एरिया में, जहाँ पे हम लोग लोगों को क्रिसमस का बधाई देंगे और साथ ही साथ में उनको हम लोग कुछ गाना भजन हम लोग गा के सुनाएंगे। चर्च का डांस हम लोग, अलग अलग चर्च से लोग आएंगे और डांस करके दिखाएंगे लोगों को। साथ में अगर ये हमारा प्रार्थना है, अगर होने से हम लोग नया साल का भी हम लोग बधाई हम लोग देंगे। और पिछले साल हमने सिटी सेंटर में हमने कैलेंडर भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था नया साल का, तो कोशिश करेंगे इस साल भी हम लोग उस प्रकार से कैलेंडर हम लोगों तक पहुंचा सके नया साल के लिए। सिचुएशन है, ये सिचुएशन में सबसे पहला ज़रूरी ये है कि हम किस प्रकार से अपना जीवन बिता रहे हैं इस समय में, और हम किस तरीके से उन लोगों तक हम पहुंच सकते हैं जिन लोगों के पास आज खाना नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, आमदनी नहीं है, उन लोगों तक भी हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। और कोविड का सिचुएशन में हम लोग ज़्यादा लोग गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने शायद पहले बोला हम कोशिश करेंगे, हम देखेंगे, अगर होने से हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे सिटी सेंटर में, अगर नहीं होने से हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक साल हम लोग करते आ रहे हैं। तो सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट हम लोग को इजाज़त देता है, प्रशासन हमें इजाज़त देता है, तो हम करेंगे छोटा प्रोग्राम, नहीं तो हम लोग नहीं करेंगे।
बीते सालों में जब से कोविड हुआ तब से ये प्रोग्राम नहीं हो रहा है, मगर आने वाले दिन में अगर होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे अगर प्रशासन हमें इजाज़त देते हैं। और रहा बात एक जो संदेश में लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कोविड के समय में कि हम अपने आप सुरक्षा हम खुद करें, दूसरों को हम लोग इल्ज़ाम नहीं लगाए, दूसरों से हम लोग दूरी बना के रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। और उस सब को हाथ में रखते हुए हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। मैं नया साल के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी जो है इस साल में जो बीते सालों में हमने जो दुख सहा है, मैं आशा करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ, हम अपने परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल में हमारे जीवन में हम जितने जन यहाँ पे सिलीगुड़ी में हैं, हमारे जीवन में कोई भी ऐसा तकलीफ़ ना हो, कोई भी भूखमरी ना आए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो, आर्थिक जो स्थिति हमारे बिगड़ा हुआ है वो सब सही हो बोल के हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और आप सभी को भी जितने जन मुझे इस समय में सुन रहे हैं, आप सभी को भी मेरी तरफ से, हमारे संपूर्ण परिवार की तरफ से आप सभी को नया साल का शुभकामनाएं मैं देता हूं, अर्पण करता हूं। Thank you. नमस्ते।